Hello everyone, this is Neha Preet. I warmly welcome you all to yet another informative session. Today we are joined by Dr. Ravi Garg, who truly needs no introduction. Welcome sir, we are really grateful for you कि आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया सर। थैंक यू वेरी मच नेहा। सर जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, आपने हमें लास्ट सेशन में एक्चुअली बहुत ही अच्छे व्यूज एंड बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारे साथ शेयर किए थे दैट प्रूव्स दैट इट इज स्टिल वर्थ गोइंग टू कनाडा एंड सेटलिंग देयर एंड वो जो पॉइंट्स थे, वो जो लिस्ट थी आपकी, वो हम कंटिन्यू करते, लेकिन आपने पॉडकास्ट से पहले अभी हमें बताया कि कनाडा ने वीजाज अप्रूव करने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल। एंड ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी बिग न्यूज़ है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ये सुन रहे थे सर कि सक्सेस रेट, कनाडा जो वीज़ा सक्सेस रेट था वो काफ़ी लो था एंड काफ़ी सब कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रखा था। तो सर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? बिल्कुल नेहा, बहुत ही अच्छी खबर है कि कनाडा ने वीज़ाज देने शुरू कर दिए हैं और मुझे लगता है अवर वेट टाइम इज ओवर का मतलब ये कि 1-1.5 साल से कनाडा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और स्टूडेंट वीज़ाज और बाकी भी विजिटर वीज़ाज एंड ऑल काइंड ऑफ वीज़ाज जो है उनकी सक्सेस रेट बहुत लो थी। अभी आर्टिकल भी आया था कि रिसेंटली जो पिछले 1 साल के करीब से कनाडा का सक्सेस रेट इंडिया के लिए अबाउट 20% था। और वी वर वेटिंग के इतने सारे ऑफिसेज के इतने सारे खर्चे हैं, लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे, स्टूडेंट्स बहुत सारे जो बाहर जाना चाहते थे उन्होंने एक बार अपने आप पर रोक लगा रखी थी कि कनाडा का एटमॉस्फेयर का मतलब कनाडा की स्ट्रिक्टनेस कुछ लो हो और कनाडा वीज़ा देने लगे तो हम वीज़ा के लिए अप्लाई करें। बिल्कुल सर। तो वो हम भी वेट कर रहे थे कि कब कनाडा वीज़ा देना शुरू करेगा। आप देखिए कनाडा में जो एरिया है वो इंडिया से अबाउट 4 टाइम्स है और पॉपुलेशन इज 4.5 करोड़, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है 150 करोड़ के करीब है। तो बहुत सारे सिटीज में बहुत थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है और लेकिन 15 साल से डिमांड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर इमिग्रेंट्स की, लेकिन 15 साल से इतना ज़्यादा वीज़ाज दिया जा रहा था कि बहुत सारे कॉलेजेस ने अपने इंस्टीट्यूशंस को बहुत हाई प्रोफाइल बनाने का मतलब बहुत बड़े बड़े कैंपस, बहुत ज़्यादा फैकल्टी और बहुत ज़्यादा खर्चे किए हुए थे। लेकिन अचानक से जो 1-1.5 साल से सक्सेस रेट लो आने से बहुत कम स्टूडेंट्स जाने थे, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारी फैकल्टी को ले ऑफ किया गया और बहुत तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस की इंस्टीट्यूशंस ने। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली द वेट टाइम इज ओवर एंड वी आर गेटिंग वेरी हाई नंबर ऑफ वीजास। वेरी गुड, सो दैट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज़ सर। सर पर क्या प्रोसेसिंग टाइम सेम है और प्रोसेसिंग टाइम कैसा चल रहा है सर? बिल्कुल, प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत लो है इस वक्त, अबाउट 15 to 30 डेज जो अप्रूवल का, पीपीआर आने का, जब हम फाइल सबमिट करते हैं उसके बाद पीपीआर जो है विद इन 15 to 30 डेज आ रही है। सर वुड यू लाइक टू शेयर सम प्रोफाइल्स विद अस, बिकॉज ये न्यूज़ जानने के बाद हमारी ऑडियंस उन प्रोफाइल्स की डिटेल्स जरूर जानना चाहेगी। बिल्कुल नेहा, देखिए ये जो है पीपीआर्स हैं, पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो स्टूडेंट्स की वीज़ा आए हैं। ऑफ कोर्स विजिटर वीज़ाज भी हैं, यूएसए का भी रिसेंटली विजिटर वीज़ाज आए हैं, लेकिन कनाडा के खास तौर पे बहुत ज़्यादा वीज़ाज आने शुरू हो गए हैं। और ये एक प्रोफाइल, जैसे कुछ प्रोफाइल्स में से एक डिस्कस करना चाहूँगा कि आकाश सिंह हैं, जिन्होंने के 12th कॉमर्स की 89% मार्क्स मई 2025 में सीबीएसई से की, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आइलेट्स 7.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6.5, और उनका वीज़ा लगा वीसीसी कॉलेज में, ऑटोमोटिव रिपेयर एंड रीफिनिशिंग टेक्नीशियन, 2 इयर्स का प्रोग्राम है। और फंड्स जो हैं उनको 55 लाख चाहिए थे 2 साल के लिए, जिसमें से 1 साल के अबाउट 28 लाख उन्होंने डिपॉजिट हमने करवाए, 1 साल की फ़ीस और $20,635 जो हैं जीआईसी के, टोटल मिला के 28 लाख, और 27 लाख जो है सेकेंड ईयर के लिए रिक्वायर्ड थे। जैसे कि हमने पिछले 30 अगस्त के पॉडकास्ट में बातचीत की थी कि सेकेंड ईयर के एज मच एज पॉसिबल जो है फंड शो कर दें, तो 27 लाख जो है वो उनको रिक्वायर्ड थे सेकेंड ईयर के लिए, लेकिन उन्होंने 10 लाख सिर्फ शो किए, तो कम
फंड्स थे हालांकि, लेकिन अच्छी बात है कि इनका वीज़ा लग गया। एक प्रोफाइल हरजीत कौर है, 6.5 ओवरऑल बैंड्स हैं, नॉट लेस देन 6, और इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की थी नर्सिंग में, 69% मार्क्स, 2025 में पास आउट, और सू कॉलेज के लिए वीज़ा लगा है, हेल्थ केयर लीडरशिप कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए। अगेन के जो 2 इयर्स के फंड्स रिक्वायर्ड थे 46 लाख, और पेड इन्होंने किए 1 ईयर की ट्यूशन फीस, और जीआईसी जो है 25 लाख, 21 लाख की रिक्वायरमेंट थी, और इन्होंने भी 10 लाख जो है इन्होंने शो किए, जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट से कम थे। लेकिन अगेन के हमारी जो है कोशिश के 1 साल की फ़ीस और 1 साल के लिविंग एक्सपेंस जो जीआईसी ज़रूर पे कर दें, और बाकी एज मच एज पॉसिबल फंड शो कर दें, तो इनका भी वीज़ा लगा है। और तीसरा जो है वो पवन सिंह, 12th मेडिकल 2025 पास आउट, 82% मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और आइलेट्स जो है वो 7 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6। हम्बर कॉलेज के लिए सोशल सर्विस वर्कर के प्रोग्राम में इनको वीज़ा लगा है, और रिक्वायर्ड अमाउंट्स जो है वो 50 लाख 2 इयर्स के लिए, जिसमें कि 1 साल की ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंस जो है 25 लाख जो है इन्होंने पे कर दिए। रिक्वायर्ड अमाउंट 25 लाख थी, 40,000 कैनेडियन डॉलर के करीब, और अवेलेबल इनके जो है 37 लाख। इनके फंड्स बहुत हाई थे, 25 लाख की रिक्वायरमेंट सेकेंड ईयर के लिए, और 37 लाख इन्होंने शो की। तो ये बहुत हाई प्रोफाइल ज़्यादातर ये केसेस हैं, लेकिन वीज़ा जो है वो बहुत ही कम दिनों में, जैसे मैंने कहा, जो पवन सिंह का 26 डेज़ में, और हरजीत कौर का 28 डेज़ में, और आकाश सिंह का सिर्फ 18 डेज़ में वीज़ा अप्रूवल हुआ है। सो ये बहुत ही अच्छे जो है केसेस भी हैं, लेकिन जब सक्सेस रेट लो था, बहुत अच्छे केसेस को भी रिफ्यूज किया जा रहा था। वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड, स्टूडेंट्स बहुत डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन थैंक गॉड द वेट टाइम इज ओवर। बिल्कुल सर। सर जैसे पर एक्चुअली मैंने अभी ये नोटिस किया है कि ये बड़ी अच्छी प्रोफाइल्स हैं, तो सिर्फ गुड प्रोफाइल्स के ही वीज़ाज आ रहे हैं? नहीं नेहा, देखिए इसमें से कुछ प्रोफाइल्स और भी हैं, जैसे कि जसलीन कौर का मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके 71% मार्क्स हैं। मई 2024 में आईसीएससी से इन्होंने पास आउट किया 12th कॉमर्स। तो इनके अकाउंट्स में 100 में से 56 मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स में 100 में से 43 मार्क्स हैं। तो इनका जो है शेरिडन कॉलेज में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 2 ईयर के प्रोग्राम में वीज़ा आया है, और ख़ास तौर पे ये कि 2 टाइम्स यूएसए स्टडी वीज़ा रिफ्यूज्ड था इनका। कहीं और से इन्होंने अप्लाई किया होगा, जहाँ से रिफ्यूज़ हुआ और इनके वीज़ा आए। तो इसमें 100 में से 43 मार्क्स मैथमेटिक्स के होने के बावजूद वीज़ा आया। और भी कुछ प्रोफाइल्स हैं जिनके के कम मार्क्स, और एक स्टूडेंट है जिसका कि 2021 में पास आउट है, और 4 इयर्स का गैप होने के बावजूद भी उनका वीज़ा है। ओके। तो सर जो आपने अभी फंड्स मेंशन किए हैं, तो ये हम्म। सारे ओल्ड फंड्स ही थे? नहीं नेहा, देखिए इसमें जैसे मैंने फंड्स की अमाउंट मेंशन की जी। लेकिन इसमें से जैसे कि जसलीन कौर की अभी मैंने बात की, तो उसमें से जैसे 25 लाख की रिक्वायरमेंट थी, 20 लाख इन्होंने शो किए हैं, और इसमें से 15 लाख तो ओल्ड फंड्स थे, लेकिन 5 लाख जो है वो फ्रेश फंड थे। फ्रेश मीन्स के जो लेस देन 4 मंथ ओल्ड, एंड ओल्ड मीन्स जो 4 महीने से। एम्बेसी जो है उनकी वेबसाइट पे है कि वो चाहते हैं, उनकी इंटेंशन है कि जो फंड्स आप स्टूडेंट शो करें वो 4 मंथ से ओल्ड हों। और पवन सिंह जो हैं, इनकी 25 लाख की रिक्वायरमेंट थी, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा फंड, 37 लाख इन्होंने शो किए, लेकिन 37 में से 18 लाख जो हैं वो फ्रेश फंड्स थे। आकाश सिंह जो हैं, उन्होंने सेकेंड ईयर की 27 लाख की रिक्वायरमेंट थी और 10 लाख शो किए, जिसमें से 5 लाख जो है वो फ्रेश फंड्स थे। और हरजीत कौर जो हैं, इनकी 21 लाख की रिक्वायरमेंट थी, मैंने पहले बताया, और 10 लाख अवेलेबल हैं, का मतलब 10 लाख फंड शो किए,
जिसमें से 2 lakhs जो है वो फ्रेश फंड्स थे। तो हालांकि फंड्स भी सेकेंड ईयर के पूरे नहीं शो किए, काफ़ी कम फंड्स शो किए, क्योंकि अभी तक तो बहुत ही कम वीज़ाज आ रहे थे। तो वी वर इन ए डिलेमा के क्या 2 ईयर के टोटल फंड्स वाले ही वीज़ा लेंगे, और क्या ये सारे फंड्स पुराने होने जरूरी हैं 4 मंथ से ज़्यादा। बिल्कुल सर। लेकिन लेकिन अभी जब वीज़ा बहुत सारे आने शुरू हुए हैं तो उसमें काफ़ी हमारे क्वेश्चंस आंसर हुए हैं और क्लैरिटी हुई है कि वो ज़रूरी नहीं है। और अगेन के 30 अगस्त को जैसे हमने पॉडकास्ट में गाइड किया था कि एज मच एज पॉसिबल फंड्स वो शो करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि कितने फंड्स वो शो कर सकते हैं। अगर पुराने हैं ऑफ कोर्स 4 मंथ से ओल्ड है तो बेटर है, अदरवाइज न्यू फंड्स भी काम करेंगे। सर एज वी ऑल नो कि जो रिफ्यूज्ड केसेस होते हैं उनके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, तो ये सारे जो केसेस आपने हमें बताए हैं ये सारे फ्रेश थे? नेहा, जैसे मैंने बताया पहले, जसलीन कौर का 2 टाइम्स यूएस से स्टडी वीज़ा रिफ्यूज था, किसी और कंसल्टेंट से अप्लाई किया, रिफ्यूज हुआ और हमारे पास आए, और हमने कनाडा का उनका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन शेरिडन कॉलेज के लिए वीज़ा लिया। और पवन सिंह जो है उनका ऑलरेडी कनाडा का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज हो चुका था, दोबारा से अप्लाई किया और उनका जैसे मैंने बताया हम्बर कॉलेज के लिए सोशल सर्विस वर्कर के लिए वीज़ा लगा था। सर जैसे कि आपने अभी हमारे साथ ये प्रोफाइल्स शेयर की हैं, सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप इनमें जो की पॉइंट्स हैं एक्सपर्टीज के वो भी शेयर करें। बिल्कुल नेहा, एक्सपर्टीज तो हर स्टेप पे मैटर करती है। फाइलिंग में फंड्स की स्टेटमेंट और उसमें डॉक्यूमेंट से जो है कौन से लगने हैं कौन से नहीं लगने, और एसओपी किस तरह से बननी है, हाउ वाई इज द स्टूडेंट गोइंग टू कनाडा, वाई दिस कॉलेज, वाई दिस प्रोग्राम, उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना। और ख़ास तौर पे जितने भी स्टूडेंट्स के ये जितने भी प्रोग्राम्स मैंने मेंशन किए हैं जिनके वीज़े लगे हैं, उनके प्रोग्राम्स लिंक्ड हैं ऑक्यूपेशंस इन लॉन्ग टर्म शॉर्टेज लिस्ट से। दैट मीन्स के डिमांड लिस्ट में आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा इन सब स्टूडेंट्स को, जॉब्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और पीआर भी इजी होगी। और ख़ास तौर पे देखिए आप ये जो स्टूडेंट है वीसीसी कॉलेज में ऑटोमोटिव रिपेयर एंड रीफिनिशिंग टेक्नीशियन का जो प्रोग्राम में इनका वीज़ा लगा 2 इयर्स का, जो आकाश सिंह। तो देखिए ऑटोमोटिव रिपेयर एंड रीफिनिशिंग बहुत हाई डिमांड और बहुत ही ज़्यादा पैसे देने वाला, हाई अर्निंग वाला प्रोग्राम है, बट ये बॉयज़ के लिए गुड है। गर्ल्स के लिए जैसे ऑटोमोटिव रिपेयर का जो है वो सूट नहीं करेगा। दूसरा, जसलीन कौर का मैथमेटिक्स में मैंने बताया कि 43 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, तो हमने उसे वो प्रोग्राम चूज किया उसके लिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह से जो हरजीत कौर का वीज़ा लगा, बीएससी नर्सिंग उन्होंने की थी शू कॉलेज में, हेल्थ केयर लीडरशिप कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसका ये ध्यान रखा गया कि इनका आरसीआईपी में बाद में स्टडी करने के बाद पीआर बहुत इजी होगी। वेल सर, जो आपने हमारे साथ अभी प्रोफाइल्स की डिटेल्स शेयर की हैं, आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन सर, एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड यू आर मोस्ट वेलकम नेहा। थैंक यू सर। एंड टू आवर व्यूअर्स जो कनाडा जाना चाहते हैं, वेल आपके लिए रास्ते खुल चुके हैं। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद पायन इमिग्रेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।